वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लेडीज़ फैशन को फॉलो करने के साथ साथ हर तरह का ब्यूटी ट्रीटमेंट भी अपनाती हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो पार्लर ही जाएं, आप घर बैठकर भी दे सकती हैं अपनी स्किन को हेल्दी ट्रीटमेंट। और ये बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गिरिशा द ऑर्गेनिक ब्यूटी क्लिनिक से शशि जी। शशि, ब्रेक पे जाने से पहले आपने एक सेशन की बात करी थी, प्लीज़ बताइएगा वो क्या है और उसके क्या फ़ायदे हैं। SRS सेशन मैंने बताया ब्रेक पे जाने से पहले। SRS सेशंस कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी स्किन में आपके प्रॉब्लम है तो जब तक हम SRS सेशन, ये होता है स्किन के टेम्परेचर को बैलेंस करना, pH बैलेंस करना होता है और आप साथ में आपकी स्किन को हेल्दी करना, डेड लेयर को रिमूव करना होता है। ये SRS सेशन में प्रॉब्लम, यही हमारी एक प्रोसेस होता है SRS का। बिल्कुल। तो जब तक आपको अगर एक्ने की प्रॉब्लम है या ग्लो नहीं आ रहा है, पिगमेंटेशन है, एंटी एजिंग है, तो सबसे पहले ये बेसिक ट्रीटमेंट्स या इसको हेल्दी करना, बेसिक इसका मतलब ये होता है कि आपकी स्किन को हेल्दी करना, स्वस्थ रखना। अगर आपकी स्किन स्वस्थ हो जाती है फिर आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे अपने आप जो भी है वो अपने आप ठीक हो जाता है। SRS सेशंस के लिए आप घर में क्या उपाय कर सकते हैं, कैसे SRS कर सकते हैं? बिल्कुल सवाल, ये सवाल क्या घर में क्या उपाय कर सकते हैं? घर में आप pH बैलेंस करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि क्लीनिंग फेस वॉश आप यूज़ करते हो और एक्सफोलिएशन भी करते हो, एक्सफोलिएट करते हो। एक्सफोलिएट इट मीन्स कि जो भी डेड लेयर्स हैं आपकी, एक्सफोलिएशन से वो रिमूव होती है और सेल्स एक्टिवेट होते हैं। आपको मैं यहाँ चेक करूँगी, कई बार हम एक्सफोलिएट इतना ज़्यादा कर देते हैं कि स्किन बहुत हार्म हो जाते हैं स्किन पे। बिल्कुल सर, आपका अच्छा सवाल, हाँ सवाल है। अब आप एक्सफोलिएट या कोई भी स्क्रब आप चुनते हो, जनरली मैंने देखा है 90% लोगों की जो स्क्रबिंग होती है, एक्सफोलिएशन जो होता है, वो बस वॉश के रूप में यूज़ करते हैं। वो लगा तो लेते हैं बट उसको फटाफट 2 मिनट के अंदर रब करने के बाद वो वॉश कर देते हैं। तो इसका वो उसका उतना वर्क नहीं करेगा आपको, और सेंसिटिव जो स्किन होती है वो ज़्यादा वहाँ पे छिल जाता है। बिल्कुल। और मैं आपसे इसी मुद्दे को उठाऊंगी अभी, फिलहाल कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। जी हाँ, क्या नाम है आपका? मैं प्रिया बोल रही हूँ। प्रिया जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। जी, सवाल पूछिए अपना। मुझे ये पूछना है कि जैसे घर पे जो ब्लीच की जाती है उसको कितना फ्रीक्वेंटली करना चाहिए, मतलब कितने डेज के बाद करना चाहिए दोबारा से अगर करनी हो तो? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है इनका ये कि आज हम बता रहे हैं कि घर पे कैसे सही ट्रीटमेंट करें। तो ब्लीच कब घर में ब्लीच करना चाहते हैं आप, अपने ब्लीच करने से पहले ये ध्यान रखें कि आपकी स्किन में अगर बहुत ज़्यादा हेयर है तो हेयर वाले एरिया पे थोड़ा सा एक्टिवेटर जो आप उसमें मिक्स करते हो वो ज़्यादा करोगे, और मतलब 2 पार्ट में बनाना होगा। सेंसिटिव पार्ट के लिए, चिक्स के लिए अलग से आपको ब्लीच बनानी है, और जो हेयर्स वाले पार्ट है उसमें एक्टिवेटर ज़्यादा मिक्स करोगे। 2 पार्ट ज़रूर आप कर लोगे, नहीं तो फिर रिएक्शंस के चांसेस भी हो जाते हैं कभी-कभी। और साथ में आई पैड करना मत भूलना ड्यूरिंग द ब्लीच। जनरली होता है लोग कि ब्लीच तो लगा देते हैं और आँखों पे आई पैड नहीं, वो क्योंकि ब्लीच भी एक केमिकल है, आप उसमें से आँखों से बहुत ज़्यादा हीट निकलनी शुरू हो जाती है, तो तुरंत जितना भी ब्लीच का इफेक्ट होगा वो आँखों के आई पैड के थ्रू वो निकल जाएगा, तो इसकी नॉर्मल रहेगी, आपको रिएक्शन नहीं होगा। और इन्होंने जो पूछा है कि कितने फ्रिक्वेंसी पे हम इसको कर सकते हैं, ये मैक्सिमम डिपेंड करता है स्किन पे और हेयर पे। अगर आप हेयर के लिए यूज़ कर रहे हो तो 15 डेज़ में इन लोगों के ब्लैक हेयर्स रिमूव आने शुरू हो जाते हैं। जब तक ब्राउन है तब तक आप ब्लीच नहीं करोगे, और जब ब्लैक हेयर्स आ जाते हैं और अनइवन सा लगता है तो आप सेकंड एप्लीकेशन कर सकते हो। इसका कोई ड्यूरेशन मैक्सिमम टू 15 डेज़ के बाद ही आप करो। बिल्कुल, और 1 मंथ के बाद करो में ही करें। जी बिल्कुल। शशि, हम आपसे बात कर रहे थे कि कैसे चूज़ करें अपना सही स्किन ट्रीटमेंट। अब मैं ट्रीटमेंट्स पे आती हूँ। सबसे ज़्यादा एक आम दिक्कत होती है पिगमेंटेशन की। हाँ जी। तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट्स हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स हमें ऑफर कर सकती हैं? पिगमेंटेशन के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप स्किन में ब्यूटी एक्सपर्ट के पास जाते हो या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो या कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो, तो सबसे ज़रूरी है आपको स्कैल्प और स्किन दोनों एनालाइज करना। उसमें सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं कि किन रीज़न से आपके ये प्रॉब्लम्स हैं, और जब तक हम छोटी छोटी रीज़न्स को अगर नहीं ध्यान में रखेंगे तो पर्टिकुलर रिज़ल्ट नहीं मिलेगा इनको। पिगमेंटेशन के रीज़न्स बहुत सारे हैं और सभी को एक्चुअली मालूम भी है कि हमारा रीज़न क्या है, लेकिन जो सबसे बड़ा रीज़न है इस टाइम, जो आम बात है सभी के लिए, डैंड्रफ और स्किन में एक्सेस हीट, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा है। जब आपकी स्किन हेल्दी नहीं होती है तो हम इसको कॉम्बिनेशन सेशन से स्टार्ट करते हैं, इसके साथ SRS का सेशन भी जोड़ते हैं।  सबसे पहले आपकी स्किन को हेल्दी करते हैं। आप देखो जहाँ पे डार्क है, जहाँ पे एक्सेस हीट है, वहाँ पे SRS का सेशन
ब्लैक हो जाती है स्किन, वहाँ का ट्रीटमेंट और जहाँ पे वाइट स्किन या ओरिजिनल स्किन होती है, वहाँ पे हम दोनों ट्रीटमेंट एक साथ नहीं दे सकते। वहाँ की हमें लेयर निकालनी होती है, और जहाँ पे सेंसिटिव है आपका, वहाँ पे हम लेयर नहीं निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लेयर निकालेंगे तो आपकी और भी जो सेंसिटिव एरिया है बाकी स्किन भी डैमेज होगी। तो बेटर है सबसे पहले हम पीएच बैलेंस पे ज़्यादा जोर दें, वो सेशंस हम ले, कॉम्बो सेशन ऑफर मांगे उनसे कि मेरे स्किन में जो प्रॉब्लम है पहले मेरे कॉम्बिनेशन सेशंस मुझे चाहिए, नॉट कि एकदम डायरेक्ट हम पिगमेंटेशन पे आ जाएंगे तो कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेगा इनको। पहले ज़रूरी है कि कॉम्बो सेशंस ही लें, एसआरएम के साथ साथ थोड़ा धीरे धीरे आप ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। बिल्कुल। तो इसके अलावा की अगर हम बात करें, आजकल स्किन पे एक जो यूथ फेस कर रही है शशि, पिंपल्स की जो प्रॉब्लम, पिंपल एक्ने की एक प्रॉब्लम ऐसी है कि लोगों को लगता है इसका कोई इलाज ही नहीं है। पहले बताइए आप क्या कहेंगे इसके बारे में, क्या इलाज है? इलाज तो इसका गारंटी के साथ है, गारंटी के साथ बिल्कुल। आई एम श्योर आपके स्टेटमेंट से जो लोग हमको देख रहे हैं वो काफी तसल्ली मिली होगी उनको इस और एक्ने के भी मतलब कोई भी ट्रीटमेंट है गारंटी के साथ इलाज है, लेकिन उसको चूज़ करना या उसको पे सही डायरेक्शन पे वर्क करना ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल शशि, गारंटी के साथ इलाज है पिंपल्स का, इस पे मैं और बात करूंगी आपसे। फिलहाल ब्यूटी जोन में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन याद रखिए हर हंसता चेहरा खूबसूरत होता है। सो कीप स्माइलिंग, हम जल्द हाजिर होते हैं।